तुम हिंदुस्तानी हो? मैंने कहा था मेरे साथ रहना तो कभी कोई सवाल नहीं पूछो। तक वो सवाल तुम्हारे कारोबार से जुड़ा था, मैं चुप रही। अब सवाल मेरे मुल्क से जुड़ा है। हिंदुस्तानी एजेंट हो तुम? जवाब दो। हिंदुस्तानी एजेंट हो तुम? जिंदगी बर्बाद की तुमने, बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा। तुम्हारा तो असली नाम भी हमजा नहीं होगा। मोहम्मद रियाज। अहमदाबाद ब्लास्ट 54 लोग मारे गए। जयपुर ब्लास्ट 80 लोग मारे गए। इकबाल भटकल मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 209 लोग मारे गए। मेजर इकबाल, साजिद मीर, अब्दुल पटोवी, आसम चीमा। 26/11 मुंबई अटैक 150 लोग मारे गए। इन सब नामों में से मुझे एक नाम बता दो जो बेगुनाह है। गाजी बने फिरते साले, लानत है ऐसे गाजियों पे जो मासूमों की लाशों पर अपनी कौम की तरक्की के ख्वाब देखते। हमारी जंग तुम्हारे मुल्क से नहीं है, हमारी जंग तुम्हारे मुल्क के दहशतगर्दों से है। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे सगे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं ये पाकिस्तान में इतने सालों से? 520 लोग हलाक पिछले 5 साल में हजारा कौम के। 630 लोग जख्मी हैं तुम्हारे कहता में। बलोचों के साथ क्या सलूक करते हैं तुम जानती हो। हर साल 300 लड़के उठाते हैं, ये इंटेरोगेशन के नाम पे मार दिए जाते हैं। हाल ही में इन्होंने उनकी पानी की बेरहमी में जहर मिला दिया। 63 बच्चे मारे गए। ये लोग जितने खतरनाक हिंदुस्तान के लिए, उससे ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए है। मुझे जाहिद की कसम है, मेरी ये फतह सिर्फ मेरे मुल्क की सलामती के लिए है। इसके बाद तुम मेरी पहचान पूरी दुनिया के सामने ला सकती हो। तुम जाहिद को लेकर चली जा सकती हो, तुम्हें नहीं रोकूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳೇನೆ ಇವಾಗ. she'll burn it. No, give him back. तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें जल्दी करना होगा। इस पे तुम कर She सकते। told now. पर ध्यान रहे, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। पहले रहमान भाई, फिर आपका नाती शहजाद, और पता नहीं कितने बेगुनाह बलोच बच्चों को दहशतगर्द करार करके बेरहमी से मार रही है। ऐसा आदमी कयामत तक नहीं रुकेगा शिरानी साहब। आज उजैर के पीछे पड़ा है, कलाम तक भी पहुंच सकता है। So he'll plan to kill him. उजैर की फ्लाइट कितने बजे लैंड हो रही है? सर 3:30 बजे। जूस सेंटर से कुछ पता चला? नहीं सर, सब साफ था। जनाब, अभी अभी इंटेल आई है। हमजा बीयूएफ गया था शिरानी से मिलने। दोनों शहर को बचाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं आज। एसपी तक पहुंचना नामुमकिन है, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कहाँ मारना है, कब मारना है, मैं सारी खबर आप तक पहुंचाता हूँ। कैसे मारना है वो आप तय कीजिए। Oh. डबल क्रॉस ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। हाँ बोल। निस्ता रोड पर बलोच लड़के खड़े हैं असला बारूद लेकर आपके इंतजार में। मेरे ख्याल से आप वहां से तो ना लेकर जाए उजैर को। एयरपोर्ट के पीछे जो जौहर सड़क है वहां से लेकर जाएंगे तो बेहतर है। तुम कहाँ हो? मैं अपने घर पे, जमील साहब भी है यहाँ। अल्लाह हाफिज। Double crossing. No, it is a game of intellectual. उमर, एक अजीम शख्सियत बनने के लिए जिम्मेदारी उठाना जरूरी है।
अपनी जिंदगी में मैंने बहुत मेडल्स कमाए, अब तू कमा। आज तू उजैर को पकड़ने की जिम्मेदारी उठा। So what Yeah. they gonna do? लाजवाब हो So जा you know बच्चे। what they're gonna do? They thought, और हाँ, एक काम कर, जी सर। उजैर को निश्तर से नहीं, जौहर रोड से पकड़ के ले जाना। जी सर। और आप? आज हमजा को अर्श से फर्श तक लाने का मूड बन गया मेरा। जी सर। so ಇದು I think ಪ್ಯೂರ್ he- ಮೈಂಡ್ he's ಗೇಮ್ ಈಗ sending him- ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾ. ಅವ್ರು ವಿನ್ ಹಾ ಸೊ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ಚೌಧರಿ ಅವನ್ ಬಂದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಈಗ ಅನ್ಕಂತಿ ಎರಡ್ ರೋಡಲ್ಲೂ ಹೋದ್ ಸೊ ಈ ಗಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. हमजा भाई एसपी साहब आपके घर के रास्ते निकले हैं। आपको लेने आ रहे हैं, इसी वक्त उजैर को लेने उमर जा रहा है। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। Oh, here is one more. What? जमील साहब, इस दुनिया में हर इंसान की कीमत वफादार इंसान की थोड़ी So first he gave me the wrong intel that he is in the there, right? सर उमर का कौन बॉय जौहर की तरफ से क्यों जा रहा है? हरामी है साला। शिरानी को मिलके आया था, कह रहा था कि जौहर शांत का कर। रास्ता महफूज है। मेरे को मरवाने का पूरा बंदोबस्त किया होगा साले ने। और हाँ, उमर के घर एक फूलों का गुलदस्ता भिजवा देना। Because they बड़ा think that that guy will be dead. बहुत SP ही thought नेक लड़का था बेचारा। they are there, so they will kill Umar. ಬಲಿಕ ಬಕ್ರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ ಅವನು ಇವಾಗ ಇವ್ ಕಡೆ. कुछ दिलचस्प ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗಿಂದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರಿಕಿ. ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಇರಬೇಕು. ಓ So SP is not here. So SP knew something was wrong, so he sent him. But एसपी साहब, जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि आप ना तो जमील साहब को खस्सी बना पाए, ना मुझे रंडवा। आम बलोचों के लिए आपकी जो नफरत थी वो तो जायज नहीं। खैर, जब जन्नत में मिलेंगे तब हिसाब बराबर कर लेंगे। ए बलोच, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। एसपी असलम वो जिन ಆ ಗಂಡು ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಹಾ ಹೌದು, ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮರಯ್ಯ, ಸತ್ತೋತ ಅನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. That's what, dude, where are you? That's what happening around the world. Suicide bomber, car bomb. एसपी साहब Same के लिए thing, right? गुलदस्ता लेकर जाना, बड़ा वाला। ಇವ ಹೇಳ್ದಾಗ See? ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪಾಕೆಟ್ ತಗೋ. इत्तलात के मुताबिक यूएस का एक सुसाइड बॉम्बर अपनी आरडीएक्स से भरी गाड़ी लेकर एसएसपी असलम की गाड़ी से जा टकराया। ಇದೊಂದು ಸೀನ್ ಸಕಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಬಂದು ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇವನಿಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಈಗ ಇವನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದವ, ಅದು ಇವ ಸಾಯ್ತಿದ್ದ ಉಮರ್. कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े बुला झिझक मत। ಪಾಪ ಅವ್ನು ಸಾಯ್ಕಿದೈತ್, ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಈಗ. लयारी गैंग वॉर के साजबाज, ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದು किडनैपिंग, दहशतगर्दी ಎಷ್ಟು और ಚಿಕ್ಕ कत्लेआम के ದೊಡ್ಡದಷ್ಟು ಈಸಿ 36 ಕಾರಣ. के 36 केसेस में ये कोर्ट उन्हें Correct. गुनहगार करार देती है। कोर्ट उजैर बलोच को इन जुर्मों के लिए 12 साल कैद तन्हाई की कड़ी सजा देती है। Chapter 5, unknown men. Unknown men here.
ಅಲ್ಲೊಂದು ಗನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. The Indian Army launched a physical strike against the terrorist camps in POK. The strike was in response to an attack by Pakistani terrorists. PM Modi said that they wanted justice for the soldiers killed in Uri attack, and the government gave the army a free Uri hand attack. to plan and execute the surgical strike. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದು. Who is there? Somebody's in here. Who is this? Oh, I thought so. okay. Okay. Ajay Sanyal. आलम के बारे में सुना? बहुत वक्त हो गया था, सोचा तुमसे मिल लूं। न्यूज देखी, सर्जिकल स्ट्राइक। भारत में हवा बदल रही है। जावेद खनाने का भाई अल्ताफ खनानी पकड़ा गया यूएस में। खबर मिली मुझे। और इससे पहले तुम्हारा आखिरी इंटेल हम तक पहुंचता, नेपाल के थ्रू 11,000 करोड़ का फेक करेंसी इंडिया घुस चुका था। और 60,000 करोड़ घुसने के लिए तैयार है। नेपाल में याकूब अंसारी, दाऊद का खास है। वही सारा पैसा काठमांडू से अतीफ अहमद को पहुंचा रहा है, जो बुचरीज के थ्रू यूपी इलेक्शंस और टेररिज्म फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी में कभी किसी ईमानदार को कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। ये सारी फेक करेंसी घुस जाने के बाद तो बहुत ही मुश्किल है। उरी के बाद गवर्नमेंट के सख्त ऑर्डर्स है कि पूरे टेररिज्म का फाइनेंस नेटवर्क तोड़ना है। उसके लिए हमें जो करना पड़े करने के लिए तैयार है। इसलिए हमने यूएस और मिडिल ईस्टर्न देशों से दोस्ती करके पाकिस्तान को फाइनेंशियली आइसोलेट करने का प्लान किया है, ताकि उनकी फंडिंग के सारे रास्ते रुक जाएं। पाकिस्तान की हरकतें पूरी दुनिया के सामने लाने का वक्त आ रहा है। और हमजा, तुम्हें यहां बुलाने का असली मकसद, बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। मिस्त्री, जोर मिस्त्री। अब बिगाड़ने का वक्त आ गया है। आज से यू हैव अ फ्री हैंड हमजा। हौसला, ईंधन, बदला। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। हमजा का दिया हुआ इंटर करेक्ट था। 60,000 करोड़ की फेक इंडियन करेंसी का पहला कंसाइनमेंट कराची से नेपाल 15 नवंबर तक पहुंच जाएगा। यस सर। याकूब अंसारी बैठा है नेपाल में। He'll make sure that 16 तक वो करेंसीज इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर जाए। और बंसल, इतने साल से जो भी इंटेल और इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठे किए ना, कीप दैट रेडी। मैं जाकर पीएम और एचएम को ब्रीफ करता हूँ। बंसल, हमें शायद ऑपरेशन ग्रीनलीफ अभी करना पड़े। We'll have to figure out something. हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्या रहा? Green leaf means 500 rupee note, huh? Probably. 8 नवंबर Demonetization. 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अरे माँ चुट गई हमारी। पट्टा बैठा दिया इन हरामजादों ने। ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನ। कि अब इनको रोकना नामुमकिन है। और अगर रोकना है तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। उसके इतनी काम की है, वो हमारा ही काम नहीं करेगा। वे तो थोड़ी हेलो चुप हो जाओ। ये लौड़ो देख नहीं रहे, साला चाय वाला घुस के पड़ गया हमारे अंदर। पिन 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 किए जा रहे हैं। देख नहीं रहे, फोन पे बात कर रहे हैं। चप्पल ला वापस। एक बात समझ लीजिए, यूपी गया हमारे हाथ से। ಯುಪಿ ಒಂಥರ ಎಂತ ರೆಡ್ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹೆಂಗ ಹೇಳಿ ಯುಪಿ 500 रुपए 1,000 रुपए के पुराने ಇದು ಇವನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು। केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति
मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। मेजर साहब, हमें इसकी खबर क्यों नहीं थी? मेरे पास 60,000 करोड़ है दाऊद भाई का। 500,000 के नोटों में मैं बर्बाद हो जाऊं। मेरी मदद कीजिए और दाऊद भाई से मेरी सिफारिश कीजिए। हेलो। जावेद करानी। जावेद भाई सब खैरियत? हमजा, इस मोदी ने मुझे कहीं नहीं छोड़ा यार। 60,000 करोड़ है दाऊद का। कुछ करवाए। तेरे पास तो हर मुसीबत का कोई ना कोई रास्ता होता है ना। जावेद भाई आप परेशान हो, हम सब संभालेंगे। आप फैक्ट्री में हो? हाँ। अकेले हो? हाँ। एक काम करो, I mean, what they gonna do with? I mean, ಈ ಚಾಯ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು? ಅವು ಸೇವ್ ಮಾಡು ಪ್ಲಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. that's what I know, but ಕಲಾನಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು? करेगा क्या? Let's see. पूरी कीमत दिलवाऊंगा। यही सब है या और कुछ भी? ये तो आधे से भी कम है। बाकी ऊपर छत वाले कमरे में रखे। ಇವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿ ಗುಲ್ರೈದಿದ್ದಾಗೆ ದಫನ್ ಎಂತಾರ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋದ ಅಂದಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿಸ್ರು. ಹೀಸ್ ಏನೋ ಅವ್ನು ಸೂಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಕಲಾನಿ ಹಂಗಾರೆ ಅದೇ ಮಾಡಿಸಿರ್ತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೆಷ್ಟು ಫೇಕ್ ನೋಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿತ್ತಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. 25 साल की सजा सुनाई है अमेरिका में। हमजा, एक बार इस नोटबंदी के चक्कर से निकल जाओ, फिर इन साले हिंदुस्तानियों की तो ऐसी हालत करेंगे कि कैसी हालत करेंगे? आखिरी सिगरेट है। इत्मीनान से पीना। ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಬಿದ್ದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಹ್ಮ್ 15 साल इस तरह घुट के जिया हूं मैं, जब तुम सब मेरे देश को नोच कर खा रहे थे। कितनी बार ख्याल आया कि तुम सबको जान से मार के खत्म कर, पर अब सोच के लगता है कि वो सच में सही वक्त नहीं था। सही वक्त अब है। ಇದ್ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಓ, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್. Is this? Who is this? ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್. Okay. क्या है ये? आपने डॉक्टर साहब से कंप्लेंट की, ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो दवाई दे रही हूँ, आराम भी मिलेगा और नींद भी लंबी आएगी।
ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅವನ ಹೆಸರೆಂತ जम्मू और कश्मीर में टेरर फाइनेंसिंग के सरगना अब्दुल रहमान मक्की की अचानक दिल का दौरा पड़ने से शुक्रवार को लाहौर में संदिग्ध मौत हो गई है। अननोन गनमैन कराची में प्रिंसिपल बने हुए अल बदर के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा, जिन्होंने भारत के कुपवाड़ा में न जाने कितने ही आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, उनकी कुछ अज्ञात लोगों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है। की तस्करी करने वाले अमरजीत सिंह, जो कि दाऊद इब्राहिम के करीबी है, उनकी आज 2 अज्ञात लोगों ने लाहौर के एक पार्क में गोली मार के हत्या कर दी। From Pakistan, absconding Indian Mujahideen-in-Chief Mohammad Riaz, planner of the Jaipur blast, was shot today morning in Karachi. ಎಂತ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು तैयबा कमांडर अबू कासिम का हुआ बेरहमी से कत्ल। अननोन गनमैन शूट माಡ dead today during a celebration in North Waziristan. आतंकवादी सैयद नूर शालोबार को 2 अज्ञात लोगों ने आज एक लिफ्ट में गोलियों से छल्ली कर दिया। अनआइडेंटिफाइड असैसिनेट बुट्टोवी साहब, हमजा, कुछ खबर मिली ये सब कौन करवा रहा है? नहीं बुट्टोवी साहब, इन कुत्तों का नामो निशान नहीं मिल रहा। मेरी भी बात समझ में नहीं आ रही। अब फिर मैं क्या करूं? कैसे भी उन्हें पता लग जाएगा और वो मुझ तक पहुंच जाएंगे। बुट्टोवी साहब, मेरे हिसाब से इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लश्कर तैयबा वाले भाइयों से दूरी बनाए रखें। सोच लीजिए, इसी में समझदारी होगी। बाकी मेरे जहन में एक जगह है जहां आप महफूज रह सकते हैं। ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಉಜೇರ್ ಇದ್ದಲ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ ಕರಾಚಿ एलईडी के ख्वाजा शाहिद को तहखाने में ही कर दिया गया खत्म। कब तक मुझे यहाँ पर सड़ना होगा? परेशानी के कारण मेरा जिया बताशे काबू में नहीं आता है। शुगर कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इन कातिलों के बारे में किसी को भी कोई मालूमात ना हो? हाई डोज मारताने जैसे इतने साल तुम लोगों की मालूमात किसी को नहीं थी, अब ये सिलसिला जारी रहेगा बुट्टोवी साहब। क्या कहा था तूने 26/11 के वक्त? गज़वाए हिंद बंबई से शुरू होगा। ले जाते हैं अब आपको सनसनीखेज खबर की तरफ। 26/11 आरोपी अब्दुल सलाम बुट्टोवी की शेखपुरा जेल में अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। फुल प्राउड मिस्त्री जोर मिस्त्री
अरे पंडित जी मुझे जाना है, मुझे माफी दीजिएगा, सॉरी सॉरी। बेटा तुम यहाँ आके बैठो, मैं भी 2 मिनट में बैठो बैठो, आया है। अरे जहूर मिस्त्री, पहचाना मैं कौन हूं? क्या बोला था? हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। पहचान लिया? गलती हो गई, गुड, गलती हो गई, माफ करो। ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। माफ करो, गलती हो गई, माफ करो। अरे अरे सुन सुन सुन, मेरी एक मदद कर दे यार। 23 साल पहले मेरी एक बात अधूरी रह गई थी, उसे पूरा कर दे यार। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 3 ಬುಲೆಟ್ ಇವನ್ ಕಡೆಯಿಂದನ. पूरे मुल्क में अननोन की जानिब से होने वाले कत्लेआम की फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि कराची में जाहिद अकुन को उन्हीं की फर्नीचर की दुकान में सर पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। राय के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत का इस मामले में शामिल होने का शक है। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमजा। कैसे याद किया? दाऊद भाई ने मिलने बुलाया। क्या हो गया, सब खैरियत? 9 बजे आ जा, फिर बात करते हैं। जी। What is this about now? Ring. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಂತ ಇಟ್ಟಿದ? ये डीमिथाइल मर्करी है, एक्सट्रीमली पॉइजनस। डीआरडीओ ने इसका एक एट्यूनिएटेड फॉर्मूला बनाया है जो आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हुए धीरे धीरे आपकी किडनी, लंग्स और लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। अर्ली सिम्टम्स आर सिमिलर टू फूड पॉइजनिंग, ताकि विक्टिम को ये शक तक ना हो दैट दे हैव बीन स्लो पॉइजन्ड। ಇವನಿಗೆ ಎಂತ ಕೈ ಕಂಡವನ? ಇಲ್ಲ ಹೈಕಂಡದಲ್ಲಮ್ಮ, ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕದೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಿರ್ಬೇಕು. ISI का क्या कहना है? हर सूरतों से रॉ का हाथ है। अगर पाकिस्तान में रॉ के लिए करवा कौन रहा है, उसकी छानबीन चल रही है। जहाँ कभी तकबीर की आवाजें सुनाई देती थी, वहाँ अब भजन गाए जाएंगे। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस का फैसला सुनाते हुए मुत्तजा जमीन मंदिर के लिए दे दी और सरकार को हिदायत दी है कि एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर की तामीर का इंतजाम करे। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि हर मुल्क की जिम्मेदारी होती है कि वो हनानी को मारा, खालिद रजा को मारा, भुट्टोई को मारा, और अभी 30 साल पुराने जख्म को खरीद कर इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान के कई हमले हो गए हम पर, अब जवाब देना ही पड़ेगा। साजिद जी, आजम, मुरीद के वाले लश्कर तोयबा के कैंप की एक खतरनाक टुकड़ी तैयार करो, सरहद के उस पार भेजनी है। इकबाल, तुम निगाह रखना, यूपी वाले आतिफ अहमद को इत्तला कर दो। इस बार 4-5 नहीं बल्कि 40-50 मुजाहिद हिंदुस्तान में दाखिल होंगे। आतिफ तो जेल में। आतिफ जब तक जिंदा है हमारा काम चलता रहेगा, चाहे वो जेल में हो चाहे वो आजाद हो। हमजा जी भाई, बंदूकें, रॉकेट लॉन्चर, आला दर्जे के मयारी हथियार इकट्ठा करो, इतना खून बहाओ कि आंसुओं का दरिया भी उसके निशान न मिटा सके। आप आराम कीजिए, इजाजत लेते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿಗೆ.
ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓ ಓ ಓ ನೋ. तुझे हमारे मुजाहिदों की ट्रेनिंग भी दिखा देते। ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಗುರು, ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಒಂದು. रिजवान, अगले टारगेट की तैयारी करो, वक्त बहुत कम है। ठीक है। हेलो आतिफ भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम ಜೈಲ ಕಡೆ अस्सलाम। ಮನೆಗಿದ್ದಾಗಿದ್ದ. बस अच्छी खबर है, कल तक बंदूकों का इंतजाम हो जाएगा और हमारे लड़के भी सरहद पार करने के लिए तैयार हैं। बस अब आप अपना इंतजाम शुरू कीजिए। हाँ, शाम को आज मेडिकल चेकअप है और स्वायब ने डॉक्टर से बात कर लिया है, वो फर्जी सर्टिफिकेट बना देगा, बस 2-3 दिन में बेल मिल जाएगी। तो बहुत खूब, चलो रखते हैं। What is the plan now? Who is he talking to? Oh. Zayan! Zayan! ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವ ಅವನಿಗೆ? ಯಾರಿಗೆ? ಹಮ್ಜಾಗೆ. जायन, अपने कमरे में जाओ। नहीं रुको, जलीला, मैं सिर्फ एक बार तुमसे सवाल पूछूंगा। हमजा हिंदुस्तानी एजेंट है? He understood. मोटा हो गया साला। जनाजे में जाना हुआ क्या? अरे कहाँ जाने दिया जनाजे में, कहाँ जा पाए। मेन बात यह है कि You Damar. Literally that the ಕಾವ್ಯ ಇದೆ. It was happened right in front of everyone. अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। Oh my God. आपको एक खबर देनी थी। आपका हिमायती, आपका चहेता, आपका हमजा अली मज़ारी एक हिंदुस्तानी एसेट निकला। हमारे जितने भी लोग मारे गए सब में हमजा का हाथ था। उसकी बीवी यलीना से मैंने तस्दीक कर ली है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह हाफिज। Oh no. But shit, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೀಕ್ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು. यहाँ पर आतिफ अहमद और अशफाक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसने गोली चलाई है अब इसका कंफर्मेशन नहीं हो पाया है और ये बड़ी खबर आपको हम यहीं से दिखा रहे हैं। आतिफ अहमद और अशफाक Again he will abuse him. ಒಳ್ಳೆ ಬಾಡೋಟ ಇವನಿಗೆ. शाबाश मेजर इकबाल, शाबाश। अपने इस लंड फकीर नस्ल से मुझे यही उम्मीद थी। और यहाँ तो हमारे लोग दिन दिहाड़े मर ही रहे हैं और वहां इंडिया में हमारे मददगारों का मसलाए मौत हो रहा है। लानत है तेरे पे, लानत। 71 के बाद अपनी मुशक्कत से, अपनी मेहनत से, अपनी जान लगा के इस मुल्क को खड़ा किया था हमने, और तुम हराम जादों ने इस मुल्क के चुत्तड़ चुकवा के फिर से इसे अवाम को सौंप दिया। ओए बुशीरे, और गांडू कहाँ मर जाता है? पकड़ इसे लेके जा, इसके आंखों से दूर कर मेरे को। बात सुनो मेजर, तू और तेरी जमात गांड का जोर लगा लेना, बेंचों इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। और एक दिन आएगा मेजर जब ये हिंदुस्तान वाले तेरे को बॉर्डर पे लेके आएंगे
और मुजरा करवाएंगे तक दिनों दिन। ओए बशीर पानी बंद Tegitan कर ओए। Sutyan. पानी बंद कर। पानी बंद कर मेजर। ब्रिगेडियर जहांगीर, 50 साल से तेरी झूठी बहादुरी के किस्से सुनते आ रहा हूं। पाकिस्तान को चूतिया बनाता रहा तू, सीने पे लाल जुर्रत लेके घूमता रहा। पर अम्मी ने मुझे तेरी असलियत बहुत पहले बता दी थी। बशीर, आए बशीर है, कहाँ मर गया बशीर? आओ चुप, बड़ी जहरीली जुबान है तेरी। बांग्लादेशी औरतों की आबरू तो तूने अपने जिस्म से ली थी ना। 71 में अपनी जान बचाने के लिए बड़वे की तरह अपने फौज की मुखबरी कर दी थी तूने। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। हिंदुओं ने हमारे जवानों के पतलूने उतरवाई। अरे बड़वे, तेरी वजह से जिस जिल्लत से हमारा मुल्क गुजरा था, मैं पूरी जिंदगी उस मुल्क की खोई हुई अजमत को लौटाने की जद्दोजहद में रहा हूँ। हिंदुस्तानी काफिले का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। कसम खुदा की, कल एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। ಈಗ ಹಮ್ಸಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವನ್ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಕ್ಕಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓ, ಹಿ ನ್ಯೂ, ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.